नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार के चुनाव में इस बार सभी लोगों को बहुत उम्मीद जगी थी। जिस तरह से कैंपेन हो रहा था, भरोसा था कि बिहार का चुनाव देश की, प्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाला होगा। लेकिन जैसे ही बड़ी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित करने शुरू किए, लगता है फिर से वही इतिहास नजर आ रहा है जिसके लिए बिहार 90 के दशक में बदनाम था। सबके जहन में सवाल उठने लगा कि क्या बाहुबली ही बदलेंगे बिहार? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको अगले 25 मिनट तक हमारे साथ नॉन स्टॉप बने रहना है। दरअसल बिहार की लगभग सभी बड़ी पार्टियों ने इस बार अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में या तो बाहुबलियों को जगह दी है या फिर उनके परिवार को तवज्जो। विपक्षी आरजेडी हो, सत्ताधारी बीजेपी हो, जेडीयू हो, यानी कि बीजेपी जेडीयू के साथ सहयोगी चिराग हो, बाहुबली के सहारे ही अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कहेंगे सच कहेंगे टॉप स्टोरी ऑफ द डे। सवाल यह कि क्या बिहार में बाहुबलियों के बिना चुनाव संभव नहीं है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हर पार्टियों की लिस्ट में बाहुबली जरूरी है? अनंत सिंह, सूरजभान, धूमल सिंह, पप्पू पांडे, ये बिहार को अब किस दिशा में लेकर जाएंगे? पार्टी कोई भी, नेता कोई भी, लेकिन हर जगह बाहुबलियों का ही बोलबाला क्यों? क्या फिर से बाहुबली के चंगल में जा रहा है बिहार? आज इसी पर बेबाक तरीके से जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत जनता दल यूनाइटेड से, जिसके सर्वेसर्वा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो खुद को सुशासन की छवि वाले नेता कहलाना पसंद करते हैं, खुद की सरकार को सुशासन की सरकार बताते हैं, लेकिन अपनी पार्टी से ऐसे ऐसे नेताओं को टिकट देते रहे हैं जिसका नाम बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट में शुमार है। इस बार भी इसकी फेहरिस्त छोटी नहीं है, बहुत लंबी है। जेडीयू ने अब की बार के चुनाव में अपने कोटे के सभी 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट को जब हमने डिटेल एनालिसिस किया, डिकोड किया, तो पता चला कि सुशासन बाबू ने सत्ता में बरकरार रहने के लिए बाहुबलियों पर ही भरोसा जताया है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 बाहुबलियों और उनके परिजनों को टिकट दिया गया है। जेडीयू की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक मशहूर बाहुबली और भूमियार नेता अनंत सिंह को मोकामा से एक बार फिर मैदान में उतारा है। बाहुबली और भूमियार नेता धूमल सिंह और मनोरंजन सिंह को जेडीयू ने सारण के एकमा सीट से वापस सियासत के मैदान में उतारा है। वहीं बाहुबली अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को नीतीश कुमार ने फिर से कुचाय कोट से अपना उम्मीदवार बनाया है। ये तीनों बाहुबली अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली माने जाते हैं। न सिर्फ बाहुबली बल्कि कई सीट पर बाहुबलियों के परिजनों को भी जेडीयू ने टिकट दिया है। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को औरंगाबाद के नवीनगर सीट से टिकट दिया गया है। चेतन आनंद 2020 में शिवहर से आरजेडी के टिकट पर विधायक बने थे। बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को माछे विधानसभा सीट से जेडीयू ने टिकट दिया है। रणधीर सिंह भी आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए हैं। प्रभुनाथ सिंह को छपरा में हुए एक डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा हुई थी। इसके अलावा बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दिया गया है। विभा देवी उसी राजवल्लभ यादव की पत्नी है जिसने कुछ दिन पहले ही तेजस्वी की पत्नी राजश्री की तुलना
जर्सी गाय से की थी। राज बल्लभ यादव को नाबालिग रेप मामले में दोषी भी ठहराया गया है। अनंत सिंह बिहार और उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो उस नाम से परिचित ना हो। एक वक्त था जब पटना और उसके आसपास के इलाकों में इनका सिक्का चलता था। कहां तो यहां तक जाता है कि मोकामा में एक पत्ता भी बगैर अनंत सिंह से पूछे बिना नहीं हिलता था। अनंत सिंह के नाम से बिहार में एक से बढ़कर एक बाहुबली भी कांप उठते थे। मोकामा के इस डॉन की अलग ही सरकार चलती थी। इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी सामने आए, लेकिन सरकार के दबाव के चलते पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। अनंत सिंह के बाहुबल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2005 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार को अपराधियों से मुक्त करने का वायदा तो किया, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह का ही सहारा लेना पड़ा। अनंत सिंह का भी ये पहला चुनाव था जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बिहार में 80,000 से ज्यादा अपराधियों को अलग अलग अदालतों ने दोषी करार दिया। हजारों अपराधी जेल भेजे गए, जिनमें लालू प्रसाद के करीबी मोहम्मद शहाबुद्दीन भी शामिल था। लेकिन अनंत सिंह को छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चुनाव जीतने के साथ ही अनंत सिंह ने खुद को बाहुबली के तौर पर स्थापित करना शुरू कर दिया और इलाके में छोटे सरकार के नाम से मशहूर हो गया। साल 2007 में एक महिला से बलात्कार और हत्या के मामले में अनंत सिंह के शामिल होने की बात सामने आई। जब इस मामले में न्यूज चैनल के एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो बाहुबल के नशे में चूर विधायक ने उन्हें जमकर पीटा। मामले ने तूल पकड़ा तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे रखे। साल 2013 में अनंत सिंह पर पटना के पौष पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अपने होटल के सामने अतिक्रमण करने का आरोप भी लगा। अपराधी छवि का होने के बावजूद अनंत सिंह मोकामा से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। पहले 3 बार जेडीयू से, फिर निर्दलीय 2020 में आरजेडी से विधायक बने। घर में AK-47 रखने के एक मामले में कोर्ट से दोषी पाए जाने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2022 में उपचुनाव के आरजेडी ने उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया। नीलम ने उपचुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो विश्वास मत परीक्षण के दौरान नीलम देवी ने नीतीश को समर्थन दे दिया। अब एक बार फिर अनंत सिंह जेडीयू की टिकट पर 2025 में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे गोपालगंज जिले में एक ऐसा नाम है जिससे कई लोग थर थर कांपते हैं। थाने का मुकदमा रजिस्टर खंगाला जाए तो 50 पन्ने केवल इनके कारनामों से पटे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमों की लिस्ट में हत्या, वसूली, रंगदारी जैसे मामले हैं। 2012 में गोपालगंज के हथुआ प्रखंड मुख्यालय में शराब दुकानदार अनिल शाह की हत्या का मामला हो, या 2012 में ही सरकारी पदाधिकारी अख्तर का अपहरण कर उसके 55 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला हो। पप्पू पांडे पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यकारी निदेशक अखिलेश कुमार जायसवाल ने आरोप लगाया था कि पप्पू पांडे ने उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। वहीं अक्टूबर 2018 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया था कि जेडीयू विधायक पप्पू पांडे उन्हें गोलियों से छलनी करना चाहते हैं। 12वीं पास पप्पू पांडे करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और 2005 से लगातार अब तक विधायक बने हुए हैं। 2005 में जहां कटेया सीट से बीएसपी की टिकट पर विधायक बने थे, वहीं 2010 से लगातार कुचाई कोट से जेडीयू के विधायक हैं और इस बार फिर एक बार मैदान में है। दिलचस्प बात यह है कि अमरेंद्र पांडे अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह के सरगना सतीश पांडे के छोटे भाई हैं। सतीश पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी हत्याकांड में जेल के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। धूमल सिंह उर्फ मनोरंजन सिंह एक ऐसा बाहुबली नेता जो 70 के दशक में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था। सारण में धूमल सिंह के नाम की तूती बोलती थी। इनकी इजाजत के बिना इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। धूमल सिंह के खिलाफ बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई और झारखंड में 150 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन साल 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने एफिडेविट में बताया था कि उन पर सिर्फ 9 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें 4 हत्या और हत्या के प्रयास का भी एक मामला दर्ज है।
साल 2018 में बोकारो में लोहा ऑक्शन और आयरन की ओर से ढुलाई में धूमल सिंह के गिरोह समेत बिहार झारखंड के 3 आपराधिक गिरोह की सक्रियता को लेकर खुफिया विभाग ने रिपोर्ट तैयार की थी। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया था कि बीएसएल में लोहा ऑक्शन होने पर ऑक्शन प्राप्त ठेकेदार से 400 रुपए प्रति टन रंगदारी ली जाती थी। विधायक धूमल सिंह को 200 रुपए प्रति टन के हिसाब से रंगदारी पहुंचाई जाती थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रांसपोर्टिंग के जरिए वसूली का पहला गिरोह धूमल सिंह का है। वह रणवीर सिंह उर्फ राणा के जरिए रंगदारी की वसूली करवाता है। अक्टूबर 2014 में मनोरंजन सिंह पर 37 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी लग चुका है। साल 2005 में जब विधायक धूमल सिंह बक्सर जेल में थे तो सारण जिले में उनके आवास पर पुलिस ने छापेमारी की थी। तब पुलिस को हथियार, 4 मोटरसाइकिल, एक क्वालिस कार, एक बोलेरो, 300 ग्राम अवैध गांजा और 1.5 लाख रुपए कैश मिले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले बाहुबली मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह सारण के बनियापुर से पहली बार 2000 में निर्दलीय विधायक बने थे। इसके बाद एलजीपी होते हुए जेडीयू में पहुंचे हैं। 1 माह से जेडीयू के टिकट पर 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर नीतीश का झंडा लेकर चुनावी मैदान में है। न सिर्फ नीतीश कुमार की जेडीयू बल्कि उनकी सहयोगी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तमगा अपने सिर सजाने वाली बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। बीजेपी ने भी अपने 101 उम्मीदवारों की लिस्ट में बाहुबली खानदान के चश्मो चराग को जगह दी है। आरा के शाहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने राकेश ओझा को टिकट दिया, जो पूर्व बाहुबली और पूर्व बीजेपी नेता विश्वेश्वर ओझा के बेटे हैं। इसके अलावा आरा के ही तरारी सीट से बीजेपी ने विशाल प्रशांत को मैदान में उतारा। वे 2024 में बीजेपी की ही टिकट पर उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। विशाल प्रशांत इलाके के बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे हैं। सुनील पांडे का आधिकारिक नाम नरेंद्र कुमार पांडे है। सुनील पांडे की पहचान बिहार के बड़े बाहुबली नेताओं में होती रही है। जुर्म की दुनिया के कई किस्सों में इनका नाम शुमार हुआ। सुनील पांडे की आधी जिंदगी जेल में बीती, आधी फरारी में। इसकी शुरुआत 1998 से होती है, जब बिहार के मुंगेर के मिर्जापुर गांव में नदी, कुओं, खेतों से 20 AK-47 राइफल बरामद हुई थी। जांच हुई। जांच में पता चला कि सभी AK-47 जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो के थे। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुरू की। एनआईए ने 2019 में बिहार के कई शहरों में जांच के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया वो था सुनील पांडे। इस नाम ने सुनील पांडे का चेहरा बाहुबली नेताओं के बीच मजबूती से उभार दिया। सुनील पांडे के आपराधिक मामलों में संलिप्तता की कहानी का खुद उनका हलफनामा ये बयां करता है। 2010 में जब सुनील पांडे विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो जो हलफनामा एफिडेविट उन्होंने दिया उसमें 23 आपराधिक मामले थे, जिसमें अपहरण, लूट, हत्या की साजिश और रंगदारी जैसे कई मामले थे। 2003 में पटना के नामी सर्जन रमेश चंद्र का अपहरण हुआ था, जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने रमेश चंद्र को ढूंढ निकाला। तहकीकात के दौरान इस मामले में भी सुनील पांडे का नाम सामने आया। 2008 में कई और लोगों के साथ सुनील पांडे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि मामला जब हाई कोर्ट गया तो उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सुनील पांडे का नाम उस समय और चर्चा का विषय बन गया जब उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी देने की चर्चा शुरू हुई। बिहार में यह चर्चा सबके बीच ऐसी रही कि सुनील पांडे दबंगई में सबसे ऊपर चढ़ते गए। भले ही उनका नाम बाहुबली नेता में शुमार रहा, पर सुनील पांडे ने पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। सबको चौंका दिया। सुनील पांडे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने लगे। भगवान महावीर पर पीएचडी कहा जाता है, उन्होंने कर ली।
सुनील पांडे 4 बार विधायक रहे, 3 बार पीरो सीट से और 1 बार तरारी से। इनका बेटा विशाल प्रशांत बीजेपी की टिकट से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जेडीयू और बीजेपी जब बाहुबलियों पर भरोसा कर रही है तो फिर उनके सहयोगी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर कहां पीछे रहती। एलजेपीआर ने भी एक बाहुबली को टिकट दिया, नाम है हुलास पांडे। हुलास पांडे को एलजेपीआर ने बक्सर की ब्रह्मपुर सीट से टिकट दिया है। यह संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे। इनकी गिनती केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के करीबियों में होती है। 24 जुलाई 2009 को बिहार विधान परिषद की इनको सदस्यता मिली, लेकिन इतिहास आपराधिक है। हुलास पांडे पर आपराधिक आरोपों की बात की जाए तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, इतने अपराध हैं। बालू कारोबार के लिए मशहूर आरा और बक्सर जिले में हुलास पांडे का बहुत दबदबा है। मर्डर, हत्या की कोशिश, हत्या की धमकी, रंगदारी, वसूली के साथ अवैध हथियारों की तस्करी, ये इन पर आरोप है। अवैध हथियार रखना, आईपीसी की धारा 386, खतरनाक हथियार से नुकसान पहुंचाना, शांति भंग करना, सरकारी अधिकारियों को परेशान करना, ये तमगे हैं। अलग अलग थानों में कई केसेस दर्ज हैं। 1 जून 2012 को रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में उनका नाम आने के बाद ये चर्चा में आ गए थे। दिसंबर 2024 में आय से ज्यादा संपत्ति मामले में एनआईए ने हुलास पांडे के कई ठिकानों पर छापेमारी की। 45 लाख कैश और 1.5 किलो सोने की बरामदगी हुई। सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के आरोप लगे। बहुत से तो ऐसे मामले हैं जो अब अदालत में भी विचाराधीन हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हुलास पांडे जेडीयू के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता सुनील पांडे के भाई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए के सभी घटक दलों ने मानो आंखें मूंद कर बाहुबलियों पर भरोसा जता लिया है और बिहार चुनाव के मैदान में बिहार को इनके हवाले करने का मन बना लिया है। एक समय था जब बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था। हर इलाके में किसी ना किसी बाहुबली का राज था, खासकर 90 के दशक की शुरुआत और 2005 तक बिहार में कई दुर्दांत बाहुबलियों के नाम से बिहार जाना जाता था। उस दौर में बिहार में लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी का शासन था। लेकिन फिर दौर बदला और बिहार में नीतीश कुमार का शासन आया। सत्ता बदलते ही बिहार में बाहुबलियों पर शिकंजा कसा। फिर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव राजनीति में आए। अब नई उम्र, नए तेवर, युवा जनता को नई दिशा देने की कसम खाने लगे। बिहार के लोगों से वादा करने लगे कि जब वो आएंगे तो बिहार को बदल के रख देंगे। 11 सालों में हर मौके पर उन्होंने इस प्रण को बार बार दोहराया बिहार के लिए। इस साल बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा की, जनता से वायदे किए। सबसे प्रमुख तो सुशासन था कि अपराध मुक्त बिहार होगा, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा भी की। 16 सितंबर को शुरू हुई थी। तेजस्वी ने पटना, नालंदा, जहानाबाद ताबड़तोड़ रैलियां की। लेकिन सबसे चर्चा में आई मोकामा की रैली। उन्होंने युवाओं को कलम दी। मोकामा की जनता से वायदा किया कि यह नई राजनीति की शुरुआत है, ये नए बिहार की शुरुआत है, इसलिए कलम भेंट करता हूं। लेकिन प्रश्न है, क्या तेजस्वी ने जनता से वायदा किया कलम का निभाया है? वो उसे क्या निभा भी रहे हैं अब, या फिलहाल जो वायदा किया था उसके आगे कहीं ना कहीं तेजस्वी भी झुके हुए नजर आ रहे हैं? सोच के साथ हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं। यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में। तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी, नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी। आप लोगों के बीच आए नई राजनीति की शुरुआत करने, और जब सरकार बनेगा तो हर किसी को जिसके पास डिग्री होगा उसको तेजस्वी नौकरी देगा, नौकरी देगा। तेजस्वी कलम देगा, तेजस्वी नौकरी देगा। तो क्या वो उस राह पर चलेंगे
या फिर उसी राह पर ही चल पड़े हैं जिस पर उनके पिता लालू यादव के शासन को पटना हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज, यानी सत्ता के लिए बाहुबलियों का साथ। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में मोकामा में बाहुबली नेता अनंत सिंह, घोड़ों का बहुत शौक, घोड़ों पर ही चलते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में और राजधानी पटना की सड़कों पर घोड़ों पर नजर आते थे। घोड़ों की सवारी करते हुए नजर बहुत बार वो आए हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, तेजस्वी की है। तेजस्वी घोड़े पर है, घोड़े पर नजर आ रहे हैं। ये बिहार अधिकार यात्रा के दौरान बख्तियारपुर से बेगूसराय जाते हुए तेजस्वी ने बाढ़ और मोकामा के बीच अपने रथ से उतर घोड़े पर सवार हो गए। तब इसे जेडीयू के बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ एक संकेत के तौर पर माना गया। लेकिन जब आरजेडी ने चुनाव के लिए सिंबल बांटे तो साफ हो गया, तेजस्वी भी लोहे से लोहा काटने के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। तेजस्वी ने बाहुबली अनंत सिंह के सामने एक और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दे दिया, यानी तेजस्वी भी झुक गए। पटना से महज 100 किलोमीटर दूर तेजस्वी यादव ने मोकामा में युवाओं को कलम बांटी थी और वायदा किया था कि सत्ता में आने पर वो युवाओं को बंदूक की जगह कलम थमाएंगे। लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो कट्टा के साथ हो लिए। अब आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं, जिन्हें लालू यादव ने आरजेडी का सिंबल दिया, और दूसरी तस्वीर है पूर्व बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब की, जिन्हें लालू यादव ने खुद सिंबल दिया। लालू यादव ने आरजेडी का सिंबल लेकर वीणा देवी ने मोकामा से चुनाव लड़ने की हुंकार भरकर बाहुबली वॉर में एंट्री कर दी। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना काम से मतलब है। अनंत सिंह पर भड़क क्यों रहा है? अनंत सिंह को बोला मेरे सामने हाथ मिट्टी में मिला है। वो तो बाद में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं बोल रहा है। बुधवार रात अचानक बाहुबली सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस की पार्टी छोड़ दी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर आरजेडी का दामन थाम लिया। तेजस्वी ने भी बिना देर किए उनकी पत्नी वीणा देवी को टिकट दे दिया। मतलब साफ था, मोकामा के सियासी रण में जेडीयू के उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह के सामने अपना दम दिखाया। भले ही मोकामा के मैदान में वीणा देवी आरजेडी की टिकट पर चुनावी मैदान में है, लेकिन उनके पीछे है वो चेहरा पिछले करीब 2.5 दशक से भी ज्यादा वक्त से जो खौफ का दूसरा नाम रहा है। सूरजभान ने 80 के दशक में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था। शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से हुई, लेकिन 90 के दशक तक उसका नाम पटना और शाहबाद इलाके में खौफ का पर्याय बन गया। 2000 उनके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण जैसे कई संगीन केस दर्ज है। चुनाव के समय उनके खिलाफ 26 से अधिक मामले दर्ज हुए। कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं या फिर जमानत पर हैं, लेकिन कुछ में सजा भी हुई है। वीणा देवी के पीछे सरकारी ताकत सूरजभान सिंह की है। राजनीतिक समझ और स्थानीय पकड़ ने सूरजभान सिंह को अपराधी से एक व्हाइट कॉलर बाहुबली बना दिया। 2000 में अपने गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ मोकामा में निर्दलीय चुनाव लड़कर बिहार विधानसभा पहुंचे तो उसके बाद रामविलास पासवान ने सूरजभान सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। 2004 में बेगूसराय की बलिया लोकसभा सीट से एलजेपी के टिकट पर सांसद बन गए। 2009 में चुनाव आयोग ने उन्हें सजा याफ्ता होने का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया। इसके बाद सूरजभान सिंह ने 2014 में अपनी पत्नी वीणा देवी को मुंगेर लोकसभा सीट से टिकट दिलवाया और जेडीयू के ललन सिंह को हराकर वीणा देवी सांसद बनी। बाद में वीणा देवी बीजेपी में चली गई। सूरजभान सिंह का सफर बिहार की राजनीति की उस कहानी का हिस्सा है जहां अपराध, जाति और सत्ता की डोर एक दूसरे में उलझी रहती है। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस तेजस्वी यादव ने बिहार में साफ सुथरी राजनीति का वायदा किया था, वही अब AK-47 की भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम करना नहीं चाहते। इन लोगों के बातों पर, इन लोगों के नाकाम के लोग हैं। ये लोग केवल जो है AK-47 की भाषा समझते हैं। लेकिन सिर्फ सूरजभान सिंह की पत्नी नहीं, बल्कि उसामा शहाब को भी आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया है। इसके बाद विपक्षी बीजेपी हमलावर हो गई। दिखाता है कि किस प्रकार से जंगल राज रिटर्न्स की तैयारी हो रही है। उसामा शहाब के पीछे है उस बाहुबली की ताकत जिसके नाम से कभी जज भी
केस की सुनवाई करने से डरते थे। ये उसी शहाबुद्दीन का बेटा है जिसके अपराधों की फेहरिस्त लंबी है। बहुत तो ऐसे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। उसके खौफ से सालों तक सिवान में डॉक्टर फीस के नाम पर 50 रुपए लेते थे। रात को 8 बजने से पहले लोग घर में घुस जाते थे क्योंकि शहाबुद्दीन का डर था। कोई नई कार नहीं खरीदता था क्योंकि रंगदारी देनी पड़ती। बहुत बार तो लोग ये भी नहीं बताते कि बच्चे कहाँ नौकरी कर रहे हैं। यही नहीं, वो अपने घर में जनता अदालत भी लगाता था। उस दौर में सिवान में शहाबुद्दीन की सल्तनत के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उसका काम तमाम हो गया। लेकिन बिहार को बदलने के दावों से अलग आरजेडी के बाहुबली उम्मीदवारों की लिस्ट में यही नाम नहीं है। एक और नाम है रीतलाल यादव का। बाहुबली विधायक जेल में बंद रहते हुए आज दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बड़े सुरक्षा तामझाम के साथ रीतलाल यादव अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। बीजेपी ने पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को इनके खिलाफ टिकट दिया है। बिहार के बाहुबलियों की फेहरिस्त में रीतलाल का बड़ा नाम है। उनके खिलाफ बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का आरोप है। बख्तियारपुर में चलती ट्रेन में 2 रेलवे ठेकेदारों की हत्या का आरोप है। मौजूदा समय में रीतलाल यादव पर हत्या, अपहरण, फिरौती, ना जाने कितने केस दर्ज हैं। 2016 में जेल में रहते हुए विधान परिषद के सदस्य ये बने थे। 2020 में जमानत पे आ गए। दानापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत गए। इसी साल अप्रैल में पटना पुलिस ने रीतलाल यादव के 11 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। लालू के बहुत करीबी माने जाते हैं। तेजस्वी यादव के भी ये काफी करीबी माने जाते हैं। लालू यादव के शासन को जंगलराज और कुशासन का तमगा देकर बीजेपी दूसरे दल हमला करते हैं। एक ऐसा दाग है जिससे उबरने की तेजस्वी यादव लगातार कोशिश करने का दावा तो करते रहे हैं, लेकिन उनके दावे इस टिकट बंटवारे से मेल नहीं खाते। इन नामों के अलावा भी कई ऐसे दागदार बाहुबलियों के नाम हैं जिन्हें तेजस्वी यादव ने इस बार टिकट दिया है। बेगूसराय के मटिहानी क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके नरेंद्र कुमार सिंह, बोगो सिंह, आरजेडी ने फिर टिकट दिया है। संदेश विधानसभा से दीपू राणावत माफिया अरुण यादव के बेटे हैं। बेलागंज विधानसभा सीट से बाहुबली सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना लिया। तो कुल मिलाकर के अब आपको यह तय करना है कि बिहार को कौन बदलेगा। बिहार को ये बाहुबली बदलेंगे या बिहार को आप लोग, आम जनता अपनी ताकत से बदलेगी। हमारा फर्ज था सच आपके सामने लाना। तो जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।